यकीन जानिए, खुदा ने हमारे सर पर अपनी फेवर का ताज रखा हुआ है। और ये ताज किसी पसपाई, नाकामी और शिकस्त का ताज नहीं है, बल्कि खुदा की खास फेवर और बरकत का ताज है। ऐ बाप आसमान पे तेरा जलाल है। मैं ऐलान करता हूं कि खुदावंद ने मुझे पूरी तरह लेस किया है और बाख्तियार बनाया है। खुदावंद यीशु मसीह के फाते और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में बिशप जॉनथन और गुलशन रमात का सलाम पहुंचे। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से हम अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आपने दुनिया के किसी भी हिस्से से हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम आपको चर्च ऑफ गॉड मीडिया मिनिस्ट्री की तरफ से वेलकम कहते हैं। हमारे साथ रहें और इस प्रोग्राम को देखते रहें और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम के वसीले से बरकत को हासिल कर सकें। आइए आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम दर्जा अव्वल अपने खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद, हम तेरे सामने झुकते हैं। तेरा नाम जो सब नामों से आला है, उसी के सामने अपनी मिन्नतें और दरख्वास्तें लेकर आए हैं। ऐ खुदावंद, आज हम जितनी देर तेरी हजूरी में रहें, तेरे पाक रूह की रहनुमाई में चलते रहना चाहते हैं। आज की आवाज जहां जहां तक पहुंचे, बहुत सारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यशायाह नबी के सहीफा में यूं लिखा है, ऐ खुदावन तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूंगा और तेरे नाम की सताइश करूंगा। आए हम सब मिलकर हम दोसना में आगे बढ़ते हैं और खुदावन की सताइश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, जलाली और बाबरकत नाम में तमाम देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। आइए इस गीत के वसीला से खुदावंद की हम्द व सताइश करते हैं। ऐ बाप आसमान पे तेरा जलाल है। तकदीस तेरे नाम की हर सू कमाल है। ऐ बाप आसमान पे तेरा जलाल है। तकदीस तेरे नाम की हर सू कमाल है। ऐ बाप
जहान पर हो तेरी सल्तनत खुदा, हो इस तरह जमीन पर कामिल तेरी रजा, कामिल तेरी रज़ा। जैसे फलक पे तेरी मशीयत बहाल है, जैसे फलक पे तेरी मशीयत बहाल है। खुदाई कदूस जो हमारा आसमानी बाप है, कर दे हमारे रोज की रोटी हमें अता, कर दे हमारे रोज की रोटी हमें अता, जैसे मुआफ करते हैं हर एक की हम खता, हर एक की हम खता, वैसे मुआफ कर हमें मालिक सवाल है। तकदीस तेरे नाम की हर सू कमाल है। बाप 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 आसमां पे, ऐ बाप ऐ बाप ऐ बाप आसमां पे, पढ़ने ना इम्तिहान में दे हमको ऐ खुदा, पढ़ने ना इम्तिहान में दे हमको ऐ खुदा, हर एक बदी से ले हमें ऐ बाप तू बचा, ऐ बाप तू बचा, दायम शहंशाही तेरी कुदरत जलाल है, तकदीस तेरे नाम की हर सू कमाल है। ऐ बाप ऐ बाप ऐ बाप आसमां पे, ऐ बाप ऐ बाप ऐ बाप आसमां पे, ऐ बाप ऐ बाप ऐ बाप आसमां पे। मुझे यकीन है आपने इस गीत के वसीला से बहुत बरकत पाई है। अब वक्त है कि आप इस हफ्ते की डेक्लरेशंस को मेरे पीछे दोहराएं। मैं ऐलान करता हूं कि खुदावंद ने मुझे तरबियत का रूह दिया है। मैं ऐलान करता हूं कि खुदावंद ने मुझे शिकस्त खुर्दा नहीं बल्कि दलेरी का रूह दिया है। मैं ऐलान करता हूं कि खुदावंद ने मुझे मसा किया है। मैं ऐलान करता हूं कि खुदावंद ने मुझे पूरी तरह लेस किया है और बाख्तियार बनाया है। मैं ऐलान करता हूं कि कोई भी रुकावट मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि मैं मसीह यीशु में फातेह हूं। अब वक्त है कि हम खुदावंद के ममसू
बिशप जॉनथन को अपनी तालियों में खुशामदीद कहते हैं कि वो आज का पैगाम हम तक पहुंचा सकें। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं खुदावंद के ममसू बिशप जॉनथन रहमत। हमारे आज के नए एपिसोड में हमारा आज का मैसेज है नो ऑब्स्टिकल कैन डिफीट मी, यानी कोई रुकावट और मज़ाहमत मुझे मगलूब नहीं कर सकती। आप यूं भी कह सकते हैं कोई मुखालफत मुझे हरा नहीं सकती। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें खुदावंद के वादों का जिक्र मिलता है और ये वादे पहले ही से हमारे लिए ठहरा दिए गए हैं। रसूल पौलुस इफिसियों की कलीसिया को खत लिखते हुए कुछ यूं फरमाते हैं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। इसका मतलब ज़बूर नवीस कुछ यूं फरमाते हैं, क्योंकि तूने सादत को बरकत दे रखी है, ऐ खुदावंद तूने उसे अपने करम यानी अपनी फेवर के सिपर से संभाल रखा है। खुदावंद के वादे जो कि हजारों की तादाद में हैं, वो हमारे लिए पहले ही से ठहरा दिए गए हैं। अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप उन वादों को हासिल करने के लिए खुदा के साथ मुत्तफिक हो जाइए, यानी खुदा के साथ एग्रीमेंट में आ जाइए। शायद आप महसूस करते हो कि आप तो इतने बाबरकत नहीं हैं। शायद ऐसा भी हो कि आपके खानदान के खिलाफ इर्द गिर्द से मुखालफतों के कई महाज खुले हुए हों। मुमकिन है आप फाइनेंशियली तौर पर इतने स्ट्रांग ना हो और आपकी सेहत भी इतनी अच्छी ना हो। कई बार तो हमारी सोच और हमारा दिमाग हमें इस पर यकीन ही नहीं करने देता कि आप बाबरकत हैं। बजाय इसके कि आप इस तरह की शिकस्त खुर्दा सोच पर बिलीव करना शुरू कर दें, यकीन करना शुरू कर दें, बल्कि आपको बहादुरी और जुर्रतमंदी के साथ ये कहना शुरू कर देना चाहिए, ऐ खुदा अगर तूने अपने कलाम में ये फरमा दिया हुआ है कि मैं बाबरकत हूं, तो मैं वाकई बाबरकत हूं। आपको बगैर शक किए हुए इस बात पर यकीन करना चाहिए कि मैं बाबरकत हूं। शायद बैंक में आपका बैंक बैलेंस तो आपको बाबरकत नहीं ठहरा रहा। मुमकिन है हमारे मुल्की मुआशी हालात भी हमें बाबरकत नहीं बनने दे रहे। शायद मेरी मेडिकल रिपोर्ट भी ये नहीं बता रही कि मैं बड़ा बाबरकत शख्स हूं। लेकिन ये बात कहने की आदत डाल लीजिए, अपनी जुबान से डिक्लेयर करने की आदत डाल दीजिए कि ऐ खुदा, चूंकि तूने अपने कलाम में फरमाया है कि मैंने तुम्हें बरकत दे रखी है, इसलिए मैं अपने पूरे दिल से इस बात पर यकीन करना चाहता हूं कि मैं बाबरकत हूं। आपको अपनी जुबान से हर रोज इस बात को डिक्लेयर करना है, ऐलान करना है कि मैं बाबरकत हूं। जब आप खुदा के साथ उसके अज़ली और अबदी फैसलों के साथ मुत्तफिक हो जाते हैं, तो फिर आपका खुदा अपने किए हुए वादों को आपकी जिंदगियों में रिलीज करना शुरू कर देता है। तो फिर आप ईमान से अपने वादों को अनदेखी दुनिया से अपने सामने उसको वजूद में देखते हैं। कलाम खुदा इसके मतलब कुछ यूं फरमाता है कि हमारा खुदा अनदेखी चीजों को ऐसे बुला लेता है गोया वो हैं, यानी आप ईमान की आंखों से अपने वादों को वजूद में आता हुआ देख रहे होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अंदर ऐसी कई बुरी आदतों ने जन्म ले लिया हुआ है कि हम ऐसी बातों का रट हमेशा अपनी जबान से लगाते रहते हैं कि काश के मैं भी बाबरकत होता, काश के मेरे ऊपर भी खुदा की फेवर होती। मेरे ख्याल में आपको अपनी शिकस्त खुर्दा सोच को और पसपाई की सोच को बदलने की जरूरत है। ज़बूर नवीस फरमाते हैं, हमारा खुदा अपनी सिपर से यानी अपनी फेवर से हमें संभाल लेता है। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमारे खुदा ने हमारे सरों के ऊपर अपनी फेवर का ताज रखा हुआ है, और यह ताज किसी पसपाई और नाकामी और शिकस्त का ताज नहीं है,
ये कोई आम सा या किसी दरमियानी किस्म का ताज नहीं है, ये खुदा की खास फेवर का ताज है, ये खुदा की खास बरकत का ताज है। क्या आप इस फेवर को, इस बरकत को हासिल करना चाहते हैं? तो फिर पहले तो आप खुदा के अज़ली इरादा के साथ मुत्तफिक हो जाइए, एग्री हो जाइए, और फिर अपनी जुबान से इसको डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए, अपनी जुबान से इसका ऐलान करना शुरू कर दीजिए। ये डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए कि मेरे खुदा की फेवर हमेशा मेरे साथ साथ है। ये जो आप बहाने बहाने से पसपाई और शिकस्तगी की बातें करते हैं, खुदारा ऐसी आदत को बदल दीजिए, ऐसे रवैये को अपने अंदर से निकाल दीजिए। जब आप पसपाई और शिकस्त खुर्दा बातों की रट लगाना बंद कर देंगे, तो फिर जरूरी है कि आप अपने सर पर रखे गए उस ताज की पोजीशन को चेक कीजिए और उसको सीधा कर दीजिए, और फिर ईमान से अपना हाथ बढ़ाकर उस फेवर के ताज की पोजीशन को सीधा कर लीजिए, क्योंकि वो ताज खुदा ने आपके सर पर रखा हुआ है। देख लीजिए और चेक कर लीजिए कि उस ताज की पोजीशन बिल्कुल ठीक है। जब एक ऑफिसर अपने यूनिफॉर्म में होता है और उसकी तैयारी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक वो अपनी वर्दी के साथ अपनी खास टोपी को अपने सर के ऊपर रख नहीं लेता, और वो टोपी एक खास पोजीशन में सेट की जाती है। बिल्कुल इसी तरह आपको भी आपके सर पर रखे हुए बरकत के ताज और खुदा की फेवर के ताज की पोजीशन को दुरुस्त करने की जरूरत है। और फिर आपको अपने दिल से इस बात पर यकीन कर लेना है कि खुदा ने मुझे बरकतें पहले ही से दे रखी हैं। यकीन कर लीजिए कि खुदा की बरकतों का ताज पहले ही से आपके सर पर सजा दिया गया हुआ है। अब जरा गौर से सुनिए कि आप उन बरकतों को कैसे हासिल कर सकते हैं। पूरे दिल से खुदा के साथ मुत्तफिक हो जाइए, मुत्तफिक हो जाइए कि आप एक बाबरकत शख्स हैं और कोई मज़ामत और रुकावट आपको हरा नहीं सकती, आपको मगलूब नहीं कर सकती, क्योंकि आपका खुदा आपके साथ है। इसके बाद अपनी सोच और ख्यालात को भी बाबरकत बनाइए। एक बाबरकत शख्स की तरह मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, एक बाबरकत शख्स की तरह कपड़े पहनिए। दूसरे लफ्जों में ईमान के साथ अमल भी कीजिए। जब आप ईमान और अमाल को इकट्ठा करके अमल में लाएंगे तो फिर आप अपनी आंखों के सामने अपने वादों का वजूद देखना शुरू कर देंगे। तो आइए मेरे साथ मिलके ये डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए, ऐलान करना शुरू कर दीजिए। मैं ऐलान करता हूं कि खुदा ने मेरे सर के ऊपर अपनी फेवर का ताज सजा रखा है। मैं ऐलान करता हूं कि कोई रुकावट मुझे हरा नहीं सकती। मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपनी बरकतें लेने के लिए अपने खुदा के साथ मुत्तफिक होता हूं। मैं ऐलान करता हूं कि मैं आज ही से एक बाबरकत शख्स की तरह एक्ट करना शुरू कर दूंगा। यकीन जानिए, जैसे जैसे आप ऐसी चीजों को अपनी जुबान से डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे तो चीजें खुद ब खुद आपको वजूद में आती नजर आना शुरू हो जाएंगी। और आखिर में, इससे पहले कि मैं आज का एहतताम करूं, मैं आपकी मुलाकात यीशु मसीह से करवाना चाहता हूं। यीशु मसीह जो इस दुनिया में नजात दहिंदा बनकर आया, यीशु मसीह जो इस दुनिया में गुनाहों से मुआफी देने के लिए आया। अगर आपने उस पर इससे पहले यकीन नहीं किया तो मैं आज आपको मौका देना चाहता हूं, वो यीशु को अपने दिल में आने की दावत दीजिए। जब आप ऐसी छोटी सी दुआ करेंगे, ऐ खुदावंद, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, तू मेरा शाफी है, तू मुझे गुनाहों से माफी देने के लिए इस दुनिया में आया, मेरे दिल के अंदर आ जा और मेरा बादशाह बन जा। यकीन जानिए, उसी वक्त खुदावंद यीशु आपके दिल के अंदर आ जाएगा, आपके गुनाहों को माफ भी करेगा और आपकी जिंदगी का बादशाह भी बन जाएगा। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के सबब से बरकतों से मालामाल करे, आमीन। इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम एहतताम पजीर करें,
हम आप सबके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं या किसी खास मुश्किल में फंसे हुए हैं, हम ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा ना सिर्फ हमें बीमारियों से शिफा देता है बल्कि मुश्किलों से भी आज़ाद करता है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि खुदावंद की खादमा इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी। मेरा ईमान है कि खुदावंद ने इस कलाम के वसीले से आपको बहुत बरकत दी है, क्योंकि खुदा ने हमें दिलेरी का रूह दिया है, ना कि शिकस्त खुर्दा रूह। इसलिए हम जब चाहें, जहां चाहें अपनी आवाज़ें बुलंद कर सकते हैं। इसलिए तो मैं जानती हूँ कि मुझे कोई खौफ नहीं और कोई चीज़ मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। इसी ईमान के साथ आज हम अपनी दरख्वास्तों को खुदावंद के सामने लेकर आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी फेवर हमारे साथ है। आइए खुदा के साथ मुत्फिक हो जाइए और अपनी ज़ुबान से डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए, ताकि खुदा उस शिफा और बरकतों को आपकी ज़िंदगी में भी रिलीज़ करना शुरू कर दे। आइए दुआ करें। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, तेरे सामने झुकते और तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तो सजदे और ताज़ीम के लायक खुदावंद है और तू हमसे प्यार करता, हमारी फ़िक्र करता। हम अपनी दरख्वास्तें, मुश्किलात, मुसीबतें, परेशानियां और बीमारियां लेकर खुदावंद तेरे हुजूर में आए हैं, क्योंकि हमारा ईमान है कि तू हमारा शाफी खुदावंद है। तू अपने रहम वाला हाथ बढ़ा और सलीब से बहाया हुआ खून जो हमारी शिफा है, बड़े ईमान के साथ इन सारे बीमार, दुखी, परेशान लोगों पर लगा देते हैं और तेरी शिफा और तेरा मौजज़ा इनकी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। तू हम सबको बरकतों से माला माल कर, तेरा शुक्र करते हैं। ये सब कुछ तेरे शाफी नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। मुझे यकीन है आपने आज के इस प्रोग्राम से भी बहुत बरकत पाई है। अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे और प्रोग्राम के आखिर में मैं एक दफा फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगला पूरा हफ्ता आज के प्रोग्राम की डेक्लरेशंस को दोहराना ना भूलिएगा। और प्रोग्राम के आखिर में मैं एक दफा फिर ऐलान करता हूं कि कोई भी रुकावट मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि मैं मसीह यीशु में फातेह हूं।